हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान का हमने पहला भाग अध्ययन किया, जिसमें हम जीव विज्ञान के शाखाओं एवं उपशाखाओं के बारे में अध्ययन किया और उन शाखाओं या उन शाखाओं में लगभग 14 या 15 शाखाएं थी। तो उसके आगे का पार्ट आज हम दूसरा पार्ट आज हम अध्ययन करेंगे, जो उसके आगे जीव विज्ञान की ही शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पहली शाखा की बात करें तो पहली शाखा है बायोनोमी। बायोनोमी के अंतर्गत हम जीव के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। और अगला शाखा है बायोमेट्री। बायोमेट्री के अंतर्गत हम गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फ्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें हम एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। टेरोटोलॉजी इसके अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? टेरोटोलॉजी के अंतर्गत। कांड्रोलॉजी के अंतर्गत हम उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। किसको? अस्थियों का अध्ययन करते हैं। और सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें हिमेटोलॉजी, तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं। किसका? रुधिर का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। मतलब ये एक तरह से क्या है? ये एक शल्य प्रक्रिया है। अगला है पैथोलॉजी के अंतर्गत हम रोगी की प्रकृति, लक्षणों या कारकों का अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। वायरस विज्ञान के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? विषाणुओं का अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब ये नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु। तो यानी कि हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम बैक्टीरियोलॉजी का बात करें तो बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। अगला है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का। ये भी नाम से ही पता चल जा रहा है। मिरमिकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? चींटियों का अध्ययन करते हैं। और माइलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मत्स्य मछली की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मतलब यही हुआ कि हम मछली से संबंधित अध्ययन करते हैं। और सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि नाम से ही पता चल जाता है। कुछ
शब्दावली ऐसे हैं जिनके नाम से पता नहीं चलता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम से पता चल जाता है कि हम इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे हो गया हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत हम पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं, मतलब पोषण संबंधित अध्ययन करते हैं और पोषण कैसे किया जाए उनके विधियों का भी अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी। टेटोलॉजी के अंतर्गत हम उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये था जीव विज्ञान के शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में अध्ययन। तो लगभग हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाओं के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हमने सभी कवर कर लिए हैं। तो ये 2 पार्ट में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। एक वीडियो और बनाऊंगा जो होगा प्रमुख शब्दावली से संबंधित और उससे उत्पाद। तो जैसे एपीकल्चर हो गया। एपीकल्चर मतलब एपीकल्चर से क्या मतलब निकलता है? इससे व्यवहारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में पराग हेतु मधुमक्खी पालन, यानी कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। अगर हम बात करें कि एवीकल्चर, तो ये किससे संबंधित है? पक्षी पालन से। तो एक वीडियो मतलब इन्हीं शब्दावलियों पे बनाना है। इसके बाद हम फिर अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इसलिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।